ही में किसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चेल्सी एफसी। इन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेल्सी एफसी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हरा करके फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत में 22 वर्षीय युवा मिडफील्डर क्लोन पामर ने 2 गोल दागे और तीसरे गोल में असिस्ट कर शानदार प्रदर्शन किया। यह चेल्सी का दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये चेल्सी का जो है दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है, जो अभी इन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अमेरिका में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल में ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। वो इसका करेक्ट आंसर है आपको बी ऑप्शन, अहमदाबाद। और हम अगर बात करें कुछ इसका डिटेल का, तो पिछले साल 5वें स्थान पर था अहमदाबाद। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने दूसरे स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले साल के तुलना में 3 स्थान ऊपर चढ़ा है। ठीक, और ऐसे ही अगर हम बात करें, लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन लगा करके तीसरा स्थान हासिल किया है। वो पहले 44वें स्थान पर थे, अब तीसरा स्थान पर आ गया। तो इसको आप क्रम को एक बार याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का निधन हुआ? तो मोहम्मद बुहारी जो थे नाइजीरिया के, आपको इतिहास में एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, उनका निधन हो गया है, जो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। हाल ही में भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो है दूसरा स्थान। तो इसका कुछ डिटेल देखें तो भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम में अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रही। तो इसमें भारत ने फ्री स्टाइल में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 157 अंक आपको हासिल किए। ईरान की टीम ने खिताब ये जीता है। तो आप इसको करेक्ट याद कर लीजिएगा कि ईरान ने फ्री स्टाइल टीम में खिताब जीता है, पहले स्थान पर रहा है, भारत दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत नया राज्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको फ्रांस। फ्रांस के अंतर्गत न्यू कैलेडोनिया एक गणराज्य बना है। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास टालिस्मैन सब्रे 2025 में भाग लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको वो है ऑस्ट्रेलिया। अब इसका डिटेल देखें तो भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक एक सहयोग का कारण बनेगा। हाल ही में किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों है, इस आप याद कर लीजिएगा। एडम मार्करम और हैली मैथ्यूज, ये दोनों हैं, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोनों करेक्ट आंसर दोनों हैं इसका। हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। इस क्रम को आप याद कर लीजिए कि अभी करंट में जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2025 को, इसमें तेलुगु देशम के पुष्पित अशोक गणपति को राजू को गोवा का उपराज्यपाल, और असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल, और कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये क्रम आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मादेन के साथ 5 साल का डीएपी उर्वरक समझौता किया है? तो इसका आप देखिए, कुछ डिटेलिंग देखते हैं। भारत और सऊदी अरब, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सऊदी अरब है, ने उर्वरक की आपूर्ति की बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तथा वहाँ की जो समकक्ष अधिकारी होते हैं उनके बीच में हुआ है। इस पहल का उद्देश्य भारत की उर्वरक आवश्यकताओं को सुरक्षित करना और स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाना है। हाल ही में टेस्ला भारत में कहाँ अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी? तो टेस्ला जो कंपनी है वो मुंबई में अपने पहले शोरूम के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी।
लॉन्च बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो बीकेसी बोलते हैं में निर्धारित किया गया है। ये प्लेस जो होगी वो बीकेसी में होगी। हाल ही में जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपको जो प्रदूषित शहर है सबसे वो है बर्निहाट। इसका हम कुछ डिटेल देखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे। तो ये ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की ओर से 2025 में पहली छमाही देशभर के एयर क्वालिटी के विश्लेषण को एक नया रिपोर्ट पेश किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पेश किया गया है? CREA के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है। छमाही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के मामले में दिल्ली अभी भी देश का सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। तो दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर है। आप इसको क्रम को याद कर लीजिएगा, दिल्ली सेकेंड नंबर पर है। और इस लिस्ट में असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों में लिस्ट में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर बर्निहाट और दूसरे नंबर पर है दिल्ली। तो इस क्रम को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। हाल ही में कौन राष्ट्रीय अणुविज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए जो अध्यक्ष बने हैं अभिजीत सेठ बने हैं, नए अध्यक्ष है ये। NMSC को बोलते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को NMSC बोलते हैं। इसका नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरोज देवी का निधन हुआ, वो कौन थी? तो सरोज देवी एक मशहूर अभिनेत्री थी। इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, अभिनेत्री। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ विश्व टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? तो 75 छोटी नदी तथा कुछ उनकी सहायक नदियों का जो पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश।